हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हम बढ़ते हैं आइए डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन की तरफ। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू द न्यूट्रिशंस विच द बॉडी यूज्ड ऑफ फॉर एनर्जी, ग्रोथ और सेल रिपेयर। तो क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड जो हमारा होता है वो किसमें कन्वर्टेड होता है, न्यूट्रिशंस में, एनर्जी में, और हमारे ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए होता है। फिर ऑर्गन्स ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, ऑस्टियोफेगस होता है, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ओरल माउथ में क्या क्या आता है? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, टीथ, टंग, सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, दीज आर द। और ऑस्टियोफेगस में क्या आता है? फूड पाइप, जो मेनली फूड हमारा माउथ से होते हुए स्टोमच में जाता है और स्टोमच से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि माउथ से एंटर करता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, सलाइवा फिर उसमें मिक्स होता है, फिर उसके बाद से ईसोफेगस से होते हुए स्टोमच में, फिर उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टस से होते हुए इनस से बाहर निकल जाता है। फिर तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हो। फिर आता है माउथ। फिर माउथ तो हम बढ़ते हैं माउथ के इंट्रोडक्शन की तरफ कि माउथ का इंट्रोडक्शन क्या है, माउथ का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। हम माउथ को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी भी कहते हैं और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। मेन फंक्शन इन इंटीग्रेशन ऑफ अ फूड और ड्रिंक। ये क्या करता है? मेन फंक्शन जो होता है इन फूड को अंदर लेने का होता है और चीव करने का होता है टिथ का। तो कॉन्स्टेंट सेम एसेंसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। फिर टिथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो टिथ का क्या होता है? चीव करने का जो काम होता है वो टिथ करता है, और टंग हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में। फिर आता है हमारा टिथ। तो टिथ का क्या काम होता है? टिथ तो टोटल हमारे माउथ में 32 टिथ होते हैं और इनका काम क्या होता है? खाने को चीव करना। तो क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ingested food into the small pieces that can be swallow। तो क्या होता है? टिथ का काम जो होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में काम आता है into small pieces। There are total 32 teeth in a mouth। हमारे मुंह में कितने होते हैं? टोटल 32 टिथ्स होते हैं, जिसमें कि 8 जो होते हैं हमारे इंसोरिसिस होते हैं, और कैनेसिस जो होते हैं वो 4 होते हैं, और पैरामोरल जो होते हैं वो 8 होते हैं, और मोरल जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। तो टंग, जीभ जो होती है हमारा, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसका क्या रोल प्ले होता है हम ये देखेंगे। तो टंग का मेनली जो रोल होता है वो हेल्प इन मूविंग द फूड को मूव करने में और मिक्स करने में हेल्प करती है। मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। और ये टंग जो होता है वो सलाइवा को फूड से मिक्स करने में भी हेल्प करती है। इसके कंटेंट्स, टेस्ट रिसेप्टर, स्वीट, सॉल्टी, स्वेयर, बेटर। तो हमने जैसा अभी बताया आपको कि टंग का हेल्प क्या होता है, टंग का जो वर्क क्या होता है? हेल्प्स इन मूविंग अ फूड को मूव करने में मदद करती है, मिक्स करने में। किससे मिक्स करने में? सलाइवा, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसमें फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करती है। तो इसका क्या होता है? टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं इसमें। कौन कौन से? स्वीट, सॉल्टी, स्वेयर एंड बिटर। ये 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें कि टंग इसको भी रिसेप्टर होती है जो कि आपके टेस्ट को पता करती है कि हाँ ये स्वीट है, सॉल्टी है, स्योर है, या बिटर, कड़वा है। अब हम बढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे फूड में मिक्स होता है। तो क्या होता है? यहाँ से सीक्रेट सलाइवा वाटरी लिक्विड विच कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेनली सलाइवरी एंजाइम्स, दैट हेल्प्स इन अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। किस में हेल्प करते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो ये हो गया। फिर उसमें क्या 3, तो क्या हो जाता है? पैरोटिड ग्लैंड हो जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, और सलाइवरी मिक्स्ड च्यूव्ड फूड इन अ इज कॉल्ड बॉल्स। तो सलाइवा से जो मिक्स्ड च्यू फूड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। फिर आता है फेरिंग्स। तो हमने देखा ना
फेरिंग्स में डिवाइडेड था। फिर फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ थोरैक, प्ले द रोल ऑफ द पाथवे ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन, दैट मीन्स ओसोफेगस। तो ये क्या करता है? रोल प्ले करता है पाथवे का, जो कि फूड हमारा होता है माउथ से होते हुए नेक्स्ट जंक्शन जो क्या है हमारा ओसोफेगस है, जो कि फूड पाइप होता है उसमें जाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप हम कहते हैं। ओसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फूड पाइप। ये फूड पाइप होता है जो कि आपका मुंह से खाना ओसोफेगस में जाता है। फिर इट इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टोमच। ये क्या होता है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड स्टोमच में लाता है। इसकी लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है हमारे स्टोमच। स्टोमच क्या होता है? स्टोमच इज ए जे शेप्ड लाइक बैग लाइक अ स्ट्रक्चर विच वॉल मेड अप ऑफ थिंक इलास्टिक मसल्स। क्या होता है? जे शेप्ड का बैग होता है जो कि एक थिकेस्ट इलास्टिक मसल्स की जो वो बना होता है। फिर स्टोमच वॉल सीक्रेट्स गैस्ट्रिक म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, HCl। स्टोमच क्या होता है? हमारा सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स एंड HCl। स्टोमच सिवियरिंग 4 फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। फिर आता है लिवर। लिवर में क्या होता है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। फिर वेट अप्रॉक्स 1.5 kg, मतलब 1.5 kg इसका जो वेट होता है। प्रोडक्ट बाइल जूस विच हेल्प्स टू डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा फैट का डाइजेशन करता है। तो हमारे स्टोमच में फूड जो होता है 3 to 4 आवर्स के लिए स्टोर होता है, जिसमें कि फैट 3 आवर्स, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें भी उसमें होती हैं और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें स्टोर होता है। फिर आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर को हम हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली। तो ये क्या करता है? स्मॉल पी शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड अंडरनेटेड द लिवर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है। बाइल सीक्रेटेड बाय द लिवर इज टेम्परली स्टोरेड इन द गॉल ब्लैडर एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट एंटर्स द डोआडोम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये क्या करता है? बाइल जो कि हमारा लिवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो वो कुछ टेम्परली जो होता है वो स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब रिक्वायर्ड होती है इसकी तो ये डुओडोम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की में एंटर कर जाता है। तो गॉल ब्लैडर क्या है? एक पीस शेप्ड स्मॉल पीस शेप्ड ऑर्गन होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? लिवर से जस्ट नीचे। ये क्या करता है? लिवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है, उसको हम टेम्पररी हमारे बॉडी में ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब इसकी रिक्वायर्ड होती है तब ये डुओडोम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। फिर अब क्या हमारा होता है? पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और ये क्या होता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। फिर उसके बाद से ट्रिप्सिन एंड लिपिसेज। ठीक है, दिस पेनक्रियाटिक जूस इंटर्स डुओडोम फॉर द फ्यूचर डाइजेशन ऑफ द जीम। तो फिर क्या होता है? ये जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एंटर करता है डुओडोम्स में फॉर द फ्यूचर डाइजेशन ऑफ। फिर इसके बाद से आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? तो क्या होता है? फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है 3 to 4 आवर स्टोमच में रहने के बाद जब ये इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पे जो हमारा होता है फाइनल डाइजेशन होता है। और फिर उसके बाद से अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो टेक अ प्लेस हियर विद द हेल्प ऑफ द बाइल वेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है जो कि हमारे न्यूट्रिशंस अगर रह जाते हैं उसके बाद से, और फिर यहाँ पे विली प्रेजेंट होती है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। इट इज अबाउट 6 to 9 मीटर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन द सेल। कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म मतलब एक ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है। ये 6 to 9 मीटर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डुओडोम, जिनोडम एंड इलम। तो क्या होता है? जो ऊपर कैसे, मतलब ऊपर का हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम देखो, पहले हमारे पेट में
अभी तक तो आपको यही समझ में आ गया मुंह से, फिर उसके बाद से पेट तक का आपको समझ में आ गया होगा, माउथ टू ओसोफेगस टू स्टमच तक की, ठीक है। फिर अब आता है हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है हमारा, तब वहाँ पे न्यूट्रिशंस का और फाइनल डाइजेशन का काम होता है। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब हमारा खाना सब स्टोर हो गया 3 आवर्स के लिए स्टोमच में, उसके बाद से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोलन। हम इसे क्या कहते हैं, कोलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये कितने मीटर लंबा होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। देयर इज अ नो डाइजेशन हियर, मेन फंक्शन ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, जितना डाइजेशन होना रहता है हो जाता है। फिर ये आता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आके सिर्फ जो होता है इसका मेनली फंक्शन ऑफ वाटर होता है। तो इसमें देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके पार्ट्स आप चारों पार्ट्स देख सकते हो। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम इज अ टेम्पररी वेस्ट स्टोरेज वेयर फेसिट्स, मतलब क्या होता है, स्टूल जो होता है वो स्टोर होता है बिफोर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है किसके लिए, स्टूल वगैरह के लिए। और ये देख सकते हो आप डायग्राम में देख सकते हो। फिर आता है एनस। एनस से क्या होता है, एनस का जो काम होता है, लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव